हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट का जो जब फ्यूजन होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सब हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आती हैं। तो उन मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो बनता है हमारा जायगोट। तो जायगोट क्या होता है? जायगोट इज़ द वाइटल लिंक डेट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो जायगोट जो है वो एक वाइटल लिंक है, इंपॉर्टेंट लिंक है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में। क्योंकि अगर ये हट गया बीच में से तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ पाएगी, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए ये क्या है? वाइटल लिंक है। और ये जो जायगोट होता है वो दो जगह पर होता है। इस बेस पे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है। तो जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जब बाहर होता है बॉडी के, तो जायगोट जो है वो एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, जैसे कि वाटर वगैरह में। क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन अगर पानी में हो रहा है तो जायगोट भी वहीं पे बनेगा। और इसी तरीके से इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है बॉडी के फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो जायगोट भी जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। तो ये तो था हमारा जायगोट, यानी मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन के बाद जो हमारा जायगोट बन गया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी कि ये क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। तो जायगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसकी जो प्रोसेस है उसके डेवलपमेंट की, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें कि जायगोट से जो है वो एम्ब्रियो जनरेट हो रहा होता है, बन रहा होता है। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो जायगोट को जो है हमें अगर एम्ब्रियो बनाना है तो उसके लिए उसके बीच में जो दो प्रोसेस होती है हमारी, पहली सेल डिवीजन, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन। तो ये दो प्रोसेस को देख लेते हैं ढंग से, ये कौन कौन सी प्रोसेस हैं। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि इस प्रोसेस में जायगोट के अंदर जो है सेल्स डिवाइड करते हैं और बहुत सारे अपनी अमाउंट को जो है बढ़ाते हैं, सेल्स की अमाउंट को बढ़ाते हैं और बहुत सारे सेल्स जो हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस है वो है हमारी सेल डिफरेंशिएशन। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म में जो है एक ही टाइप की सेल्स नहीं होती हैं, उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो अलग अलग काम को करती हैं। तो इस चीज़ को करवाने के लिए जो है सेल डिवीजन के बाद जब बहुत सारी सेल्स बन चुकी हैं तो उन सेल्स को जो है मॉडिफाई किया जाता है। इस सेल डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट किया जाता है, उनको बांटा जाता है उनके काम के लिए, और उसी तरीके से उनको मॉडिफाई किया जाता है और स्पेशल टाइप की टिश्यू बनाई जाती हैं ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म वगैरह बनाने के लिए। तो ये हमारी सेल डिफरेंशिएशन है, आपको कोई समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद जो है फ्लोरिंग प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जायगोट जो है वो ओव्यूल्स के अंदर बनता है और इसके बाद जो है जब वो एम्ब्रियो वगैरह बन जाता है तो जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस होती हैं फ्लावर के, जो फूल पत्ती वगैरह होती हैं वो सब मुरझा जाती हैं और गिर जाते हैं। और उसके बाद जो पिस्टल होता है सिर्फ वही जो है प्लांट से अटैच रहता है। और उसके बाद क्या होता है? जायगोट जो वो एम्ब्रियो में बन जाता है, ओव्यूल जो है वो सीड में बन जाता है, ओवेरी जो है वो फ्रूट में बन जाता है। तो ये जो तीन चीज़ हैं, आपको ये कौन सी चीज़ किस में बनती है ये आपको याद रख लेनी है। फ्रूट डेवलप्स अ थिक वॉल्ड कॉल्ड पेरिकार्प विच इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फ्रूट जो है वो अपने और पास जो है एक बहुत मोटी लेयर जो है बना लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उसे हम बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं हम पेरिकार्प, जो कि फंक्शन में कैसी होती है? प्रोटेक्टिव होती है, यानी उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। तो ये जो भी हमने पढ़ा ये सब कौन कौन सी किस में आती है, कौन सी इवेंट में आती है, वो सब आती है हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।